हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था फियिंग वांगजी से कहता है, लंजा शायद मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे साथ तभी इंटीमेट होते हो जब मैं गोल्ड मेडल जीतता हूँ। वांगजी उसके शोल्डर से लेके उसके बैक तक सॉफ्ट किसेस करने लगता है। फियिंग सडनली उसके कान में कहता है, लंजा मेरी पॉकेट में कॉन्डम्स और ल्यूब हैं। ये मैं सोचना कि मैं इसी के लिए प्लान करके आया था। यहाँ आते वक्त कोई मुझे मिला था, उसने ही मुझे ये सब दिया। वांगजी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वियिंग ने कहा था। कुछ टाइम बाद तो जैसे अब उनके नेबर्स की आवाज़ें कम आ रही थी और वियिंग और वांगजी की आवाज़ें उस रूम में ज़्यादा थी। वियिंग सोच रहा था शायद आसपास के सारे लोग अपना काम करके सो भी चुके हैं और मैं और लंजा अब शुरू कर रहे हैं। वांगजी वियिंग के मेडल को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। वियिंग भी उसके बालों में अपने हाथ फहराते हुए कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तुम इन क्रॉप्ड हेयर में बहुत हॉट लग रहे हो लंजा। वांगजी की नज़रें वियिंग पर जाती हैं। वियिंग की पूरी बॉडी मार्क्स से कवर हो गई थी और तभी पूरा बेड भी एकदम मैस हो जाता है। वांगजी वियिंग के ऊपर लेटा हुआ था और उससे कहता है, हम बहुत लकी हैं जो मेरा रूममेट इस बेड को बहुत कम ही यूज़ करता है। वियिंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, अब अगर वो ये सब देख लेगा तो शायद इस बेड को कभी यूज़ नहीं करेगा। अब वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी ने अभी भी कॉन्डम्स पहने हुए थे। वियिंग उससे कहता है, लंजा क्या अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ है? वांगजी अपनी आंखें बंद करते हुए ना में सिर हिला देता है और एक बार फिर उनकी नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मॉर्निंग के समय वियिंग जब जागता है तो उसे फील हो रहा था कोई उसके बालों में अपनी फिंगर्स फहरा रहा था। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वांगजी उसी के पास लेटा हुआ था और बस उसे ही देखे जा रहा था। एक मोमेंट के लिए वियिंग को लगता है कि काश ऐसा हर सुबह होता। वो जब भी जागता वांगजी उसके सामने होता। वो वांगजी के नज़दीक जाकर उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांगजी की नज़रें वियिंग के नेक पर बाइट मार्क्स पर जाती हैं और वो वहाँ उंगलियाँ फहराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, कल रात को मैं बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो गया था। वियिंग उससे कहता है, कोई बात नहीं लंजा, और सिर्फ तुम ही नहीं थे जो लास्ट नाइट स्टूपिड हरकतें कर रहे थे। वांगजी तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ। वो उठकर अपने बेड पर चला जाता है और वियिंग से कहता है, हमें वो नहीं करना चाहिए था। वियिंग को सडनली ऐसा फील होता है जैसे उसे किसी ने आइस वाटर में डाल दिया हो। वो तुरंत अपने कपड़े पहनने लगता है और मन में सोचता है, स्टूपिड हो तुम वियिंग, तुमने सोचा भी कैसे कि लंजा ने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा था, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। जो गोल्ड मेडल उसने पहना हुआ था अब वो उसे बहुत हैवी फील हो रहा था। वो तुरंत उसे निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। वांगजी वियिंग से एक स्लो वॉइस में पूछता है, अब जब सारी इवेंट्स ख़त्म हो गई हैं तो तुम सही में कितने लंबे समय और रुकने वाले हो? वियिंग कहता है, हम क्लोजिंग सेरेमनी के बाद कुछ दिनों के लिए साइट सीइंग पर जाने का सोच रहे हैं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वांगजी उससे कहता है, हम साथ में डिनर पर चल सकते हैं। वियिंग अचानक शॉक्ड हो जाता है और वांगजी से कहता है, कंपटीशन से बाहर तुमने कभी भी मेरे साथ हैंगआउट के बारे में नहीं पूछा लंजा। वांगजी उससे कहता है, हर चीज़ के लिए फर्स्ट टाइम होता है ना वियिंग। वियिंग मुस्कुराने लगता है और उसके साथ डिनर के लिए हाँ कर देता है। बाकी सारा टाइम वियिंग का सोने में, ईटिंग में और पार्टिंग में जाने वाला था। दूसरी तरफ वियिंग जेंगशा को संभालने में भी लगा हुआ था क्योंकि उनकी फर्स्ट नाइट के बाद ही म्याम्या अगले दिन जेंगशा के जागने से पहले रूम से गायब हो गई थी। वियिंग ने जेंगशा को बाकी लड़कियों की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश की, पर जेंगशा बार बार म्याम्या के बारे में ही सोच रहा था। एक लड़की वियिंग के पास आकर उससे कहती है, तुम्हारा भाई बिल्कुल रबिश है। वियिंग इस बात पर हंसने लगता है। उसका ध्यान उस लड़की पर तो नहीं था बल्कि वांगजी की तरफ था जो एक और कॉर्नेटो खा रहा था। तभी वो लड़की अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, एक रात की बात है जब मैं उसके पास बैठी हुई थी पर वो अपना फ़ोन निकाल कर डॉग फोटोज़ दिखाने लगा। वियिंग हंसते हुए कहता है, इस मामले में मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज रहता है, उसे नहीं पता होता कि वुमेन को क्या चाहिए। वो लड़की कहती है, कंफ्यूज्ड एक अलग बात है पर तुम्हारा भाई तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का ही है। दूसरी तरफ तुम हो जिसने अपनी और वांगजी की रिलेशनशिप बना ली है। मैंने देखा है तुम दोनों अक्सर काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हो। वियिंग इस बात पर मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिला देता है। हालांकि सच्चाई थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। वियिंग उस लड़की से कहता है, मैं बस उसका फ्रेंड हूँ। तो वो लड़की कहती है,
एक फ्रेंड, यानी तुम दोनों के बीच कोई बेनिफिट्स नहीं है? वुयिंग मन में सोच रहा था, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर यह बात वो उस लड़की से नहीं कह पाता, क्योंकि अगर ये इंटरनेट पर छा जाती तो हर जगह कमेंट्स की बाढ़ आ जाती। तो वो उस लड़की के इस क्वेश्चन को इग्नोर करता है और अपने बर्गर पर ध्यान देता है जो वो खा रहा था। अब ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी भी काफ़ी जल्दी हो जाती है, जिसमें अगेन वो लोग काफ़ी पार्टी शार्टी करते हैं, ड्रंक हो जाते हैं। वुयिंग, जेंगशा और यानली साथ में बैठे हुए थे। यानली और जिन सुशन के बीच हुकअप हो चुका था और वो दोनों अब साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे थे। जिशन और यानली अपने प्लान्स बता ही रहे थे, तभी वुयिंग को एक मैसेज रिसीव होता है। यानली उससे कहती है, क्या हुआ आइंग? तो वुयिंग कहता है, कुछ नहीं, बस लैन शिचैन ने अभी मुझे वीचैट पर फ्रेंड बनाया। वुयिंग को शिचैन का मैसेज रिसीव होता है, हेलो वुयिंग। तो वुयिंग मैसेज करता है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? शिचैन कहता है, यानली ने मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट कार्ड सेंड किया था। वुयिंग अब उसे मैसेज करता है, ओके, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ शिचैन गागा? तो शिचैन कहता है, मैंने सुना कि तुम सही टाउन में ही हो, क्यों ना हम सब साथ में डिनर करें, मेरी ट्रीट होगी, यानली और जेंगशा को भी लेकर आना। वुयिंग कहता है, मैं अभी उन दोनों से पूछता हूँ। वुयिंग फिर तुरंत मैसेज करता है, उन्होंने हाँ कर दिया है, जेंगशा ने हाँ कर दिया है, हालांकि मेरे शिजी के अपने खुद के प्लान्स हैं। शिचैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम दोनों टाइम से पहुँच जाना। कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही वांगजी का फ़ोन नंबर भी उसे मैसेज कर देता है और लास्ट में लिखता है, यू आर वेलकम। वुयिंग को अब सस्पेक्ट होने लगा था कि शिचैन अपने भाई को भी डिनर पर लेकर आएगा, पर वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि शिचैन ने जहाँ डिनर बुक किया था वो एक प्राइवेट डाइनिंग रूम था, जहाँ केवल वो चारों ही थे। शिचैन कहता है, जेंगचाओ, विवुशन, ये मेरी फेवरेट जगह है, ये लोग हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल डिशेस एकदम परफेक्टली बनाते हैं। वुयिंग को उनकी फैमिली की ट्रेडिशनल डिशेस के बारे में सुनकर ही एक बुरी फीलिंग हो रही थी, पर फिर भी वो हंसते हुए कहता है, मैं तो इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ उन्हें खाने के लिए। वो टी का कप उठाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और कड़वी थी। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो वॉमिट ना कर दे, पर वो कैसे भी उस टी को सटक लेता है। वांगजी उसकी तरफ ही देख रहा था, तभी वुयिंग उसकी तरफ एक फेस बना देता है। अब वुयिंग कहता है, क्या यहाँ मेन्यू कार्ड नहीं है? शिचैन कहता है, मैं ऑलरेडी सारी स्पेशल चीज़ें ऑर्डर कर चुका हूँ, ये एक फैमिली फीस्ट की तरह होगा। वुयिंग फिर मन में सोचने लगता है, कहीं फूड भी तो ये टी जैसा तो नहीं होगा। और आखिरकार वुयिंग का शक सच साबित हो जाता है। वहाँ काफ़ी तरीके के वेजिटेबल सूप्स लाए जाते हैं। जेंगशा और वुयिंग दोनों ही उन्हें पीते हुए एक दूसरे की तरफ मुंह बना रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी और शिचैन एक बार में ही पूरा बाउल सूप का पी जाते हैं। वुयिंग बेचारा मन में सोचता है, अगर मैंने इस सूप को ख़त्म नहीं किया तो उन लोगों को बुरा लगेगा। वो कैसे भी धीरे धीरे करके सिप बाय सिप उस सूप को पीने की कोशिश करता है। शिचैन वुयिंग से कहता है, तो कैसा लगा आपको ये सूप? वुयिंग कहता है, ये तो डिलीशियस है, क्या बाकी सारी डिशेस भी ऐसे ही हैं? शिचैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, ज़रा तुम दोनों अपना फेस तो देखो। अब वो वांगजी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, वांगजी, थैंक यू फॉर दिस, मैंने इतना फ़न तो पहले कभी नहीं किया है। वुयिंग और जेंगशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तभी वहाँ काफ़ी सारे वेटर्स डिलीशियस डिशेस लेकर आते हैं, जिनमें फिशेस थी, सॉसेस थी, श्रिम्प्स, पोर्क, बेली, सब कुछ था। शिचैन फिर हंसते हुए कहता है, क्या तुम दोनों को सच में लगा था कि हम तुम्हें एक्चुअल लैन फैमिली वाला डिनर करवाएंगे? चिंता मत करिए, आप लोगों को ये बॉइल्ड बिटर ग्रीन्स खाने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग और जेंगशा चैन की सांस लेते हैं और आखिरकार उनके लिए डिनर अब एक चीयरफुल डिनर बन जाता है। डिनर के वक्त वुयिंग मुश्किल से ही अपनी आंखें वांगजी से हटा पा रहा था। वो मन में सोच रहा था, क्या ये वही डिनर है जो लंजा ने मुझसे प्रॉमिस किया था? उन दोनों के बीच में इशारों ही इशारों में ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी वुयिंग को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, जिसे वुयिंग नहीं समझ पा रहा था। तभी शिचैन कहता है, दुख की बात है कि जांग यानली यहाँ नहीं आ सकी, तुमने कहा कि उनके पहले से कुछ प्लान्स थे। वुयिंग कहता है, हाँ, जिनजुशन भी टाउन में है ना, इसलिए वो दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तभी शिचैन कहता है, वैसे कॉम्पिटिटर जिन ने ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा किया था, तुम तीनों के बाद 4th प्लेस उन्हीं का है। मुझे पता है स्कोरिंग को लेकर बीच में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई थी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ गेम मास्टर होने पर मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया और अपने भाई को ज़्यादा स्कोर दिलवाए हूँ।
विंग इस बात पर स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ लंजा ने कंपटीशन अपने खुद के दम पर जीता है। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और तुमने भी। विंग उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। वांगजी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है पर अपना हाथ नहीं हटाता। अब वो सब लोग मिलकर साई टाउन में घूमने लगते हैं। शिचैन और वांगजी उन्हें गुसू स्टाइल ओपेरा दिखाते हैं। उसके बाद वो चारों कुछ फूड स्टॉल से होकर गुजर रहे होते हैं। शिचैन एक फूड स्टॉल पर काफ़ी तरीके के स्नैक्स देखकर कहता है, वांगजी तुम्हें याद है ये क्रैब है, बचपन में तुम्हें ये कितना पसंद हुआ करता था। विंग ये सुनते ही तुरंत एक ऑर्डर करता है, बट इससे पहले कि वो अपने फ़ोन से पे कर पाता, वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है, कम ऑन लंचा। वांगजी कहता है, तुम मेरे गेस्ट हो, मैं तुम्हें कैसे पे करने दे सकता हूँ। अब वो जेंगछा से पूछता है, क्या तुम भी लेना चाहोगे। जेंगछा कहता है, नहीं, मैं एलर्जिक हूँ। अब वो जैसे ही उसे लेते हैं, विंग कहता है, अब इसे खाना कैसे है। वांगजी कहता है, पहले तुम्हें स्ट्रॉ से सारा सूप पीना होगा, उसके बाद तुम क्रैब्स को खा सकते हो। बाकी शाम भी वो इसी तरह फूड स्टॉल्स पर घूमते हुए बिता देते हैं। पर जब भी विंग अपने लिए कुछ ऑर्डर करता और पे करने के लिए जाता, वांगजी ऑलरेडी उसके लिए पहले से ही पे कर देता था। विंग ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और 1 रुपया भी वांगजी ने उसे खर्च नहीं करने दिया था। विंग अब उससे कहता है, तुम मुझे एम्बैरस फील करा रहे हो लंजा। वांगजी फिर अपनी बात रिपीट करते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम मेरे गेस्ट हो। विंग कहता है, पर मैंने जितनी भी शॉपिंग की है ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें उनमें से मेरे लिए है भी नहीं। तभी लान चिचैन कहता है, वैसे काफ़ी लेट होता जा रहा है, तुम दोनों कहाँ ठहरे हुए हो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। विंग कहता है, कोई बात नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हम ठहरे हैं, हम दोनों पैदल चलते हुए ही चले जाएंगे, बस हमें उस वियर्ड से टेम्पल को पास करना होगा। शिचैन कहता है, कहीं तुम हमारे प्राइमरी स्कूल की बात तो नहीं कर रहे हो। हमारी माँ भी अक्सर बचपन में यही कहती थी कि हमारा स्कूल टेम्पल जैसा ज़्यादा दिखता है। शिचैन कहता है, वैसे अगर तुम दोनों वहाँ अकेले ही जाना चाहते हो तो हम वॉक करते हुए तुम्हें तुम्हारे होटल तक छोड़ देते हैं। वो चारों वॉक करते हुए जाने लगते हैं। रात बहुत हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। अचानक जेंगछा विंग से टकरा जाता है। विंग का पैर फिसलता है। इससे पहले कि वो गिरता, वांगजी उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रख लेता है। विंग एक शाय स्कूल गर्ल की तरह फील करने लगता है। अब वो चारों उनके प्राइमरी स्कूल गेट से होकर गुजरते हैं। विंग एक लिटिल वांगजी को इमेजिन करने लगता है जो स्कूल जा रहा हो। वो वांगजी से पूछता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म क्या थी। वांगजी कहता है, हमारी यूनिफॉर्म प्योर वाइट थी जिस पर हम ब्लू कलर के नेकरचीफ्स वेयर करते थे। विंग इस बात पर हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुमने अपनी पूरी लाइफ में कोई दूसरा कलर नहीं पहना है। वो चारों जैसे ही होटल की लॉबी में पहुंचते हैं, यानली ऑलरेडी वहाँ जिनजुशन के साथ थी। वो जेंगछा को देखकर कहती है, आचेंग, ये तुम्हारा हाल लैंस ने क्या बना दिया। शिचैन कहता है, कुछ नहीं, हम लोग बस थोड़ी सी वाइन पी रहे थे और वो ड्रंक हो गया है। यानली जेंगछा को ले जाने लगती है और विंग से पूछती है, आइंग, क्या तुम भी हमारे साथ आ रहे हो या तुम्हें अभी और मस्ती करनी है। विंग लान ब्रदर्स से पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। शिचैन कहता है, हम वापस घर जाएंगे, लेकिन अगर तुम वांगजी के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहो तो बिता सकते हो। ऐसा कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है जिसके चीक्स बिल्कुल पिंक हो गए थे। विंग तुरंत यानली के पास जाकर कहता है, मैं फिर बाद में आता हूँ। यानली भी मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट आइंग। विंग वांगजी से पूछता है, तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं। वांगजी कहता है, मेट्रो स्टॉप। रात के समय थोड़ी डिजलिंग भी हो रही थी और वो लोग मेट्रो स्टेशन पर आ गए थे। तभी शिचैन अपना एक फ़ोन पिक करते हुए कहता है, वांगजी, मुझे अपना एक पैकेज पिक करना है, तब तक तुम हमारे गेस्ट का ख्याल रखो। वांगजी इस बात पर सिर्फ कह देता है। अब वांगजी विंग को अपनी पूरी सिटी घुमाता है, जहाँ काफ़ी सारे पॉन्ड्स, लेक, और अब वो उसे क्लाउडसेस गार्डन्स में लेकर आता है। विंग वहाँ की फ़ोटोग्राफ क्लिक करने लगता है। वांगजी उससे कहता है, हमारे लैंड एंसेस्टर्स के ये क्लाउडसेस गार्डन्स ही रह गए हैं। हम सब लोग अब बिल्डिंग्स में रहते हैं, कोई भी यहाँ नहीं रहता। विंग कहता है, क्या ये गार्डन्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं। वांगजी कहता है, हाँ, लेकिन टूरिस्ट का इन गार्डन्स में आने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पार्किंग केवल अंडरग्राउंड में अलाउड है, जिससे यहाँ की ब्यूटी मेंटेन रहे। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसका जल्दी शेयर करूँगी। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। अभी तक वांगजी और विंग ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस नहीं की हैं,
लेट्स सी इसमें कितना टाइम लगने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।